इसलिए इनकी सर में घुसे जा रहे हैं। लक्ष्मण रेखा घरेलू उपाय। सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 8 और मैं गया हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था हमारा ये और एक उधर पे हल लगाने के लिए। और यहाँ देखो घास कितनी हो रखी इस खेत में। ये छोटा सा है इसलिए पहले बैल चराऊँगा फिर हल लगाऊँगा इस खेत में। दोस्तों मैंने अभी ये खेत छोटा सा ही टुकड़ा भी लगा दिया और उधर वाला भी लगा दिया, लेकिन मेरे साथ एक बकैती हो गई। जिन्नी सोडा पे लोहे का खौ होता है वो खो चुका है, पता नहीं कहाँ मिट्टी में। अब तो मिलने वाला है नहीं, ये पता नहीं कहाँ खो गया। और वो तो ठीक हुआ कि मैंने लगा दिया था जहाँ तक लगाना था, बाकी उसको मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है अभी तक। अब अगली बार तभी मिलेगा वो, जब हम दोबारा इस खेत में हल लगाएंगे तब वो हल में निकलेगा ऊपर। अब तो मिट्टी के अंदर पता नहीं गोल हो चुका है, वो मिल ही नहीं रहा, इसलिए छोड़ो उसको। तो दोस्तों अभी मैं हल लगा के घर पहुँच चुका हूँ और अभी पी रहा हूँ चाय। इसके बाद होने मेरे को ये जूते, क्योंकि मिट्टी से ख़राब हो गए हैं, उनकी पूरी मिट्टी निकालनी है क्योंकि यहाँ से हल भी ख़त्म हो चुकी है इसलिए। दोस्तों अभी बज चुके हैं 10 और अभी कर रहा हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में है सब्जी रोटी। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी गौशाला में। हमारे गेट इनको हटा के अब गाय भैंसों को पिलाते पानी। ये हमारी सरुली माँ है। धूप हो गई, उनको पानी पुनी पिलाते घास दे के अंदर बांध देते इनको। अब वाल्मीकि दिवस की छुट्टी है ना, तो दोस्तों आज है वाल्मीकि दिवस, महर्षि वाल्मीकि दिवस। अभी बताओ महर्षि वाल्मीकि कौन थे? है निधि, गुन बता कौन थे महर्षि वाल्मीकि? बता। हाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, इनको ये नहीं पता कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे तीनों। दोस्तों इनके ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ महर्षि वाल्मीकि कौन थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी? रामायण। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण पता था ना? रामायण तो पता था ना? तो रामायण किसने लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। क्या था? रत्नाकर। तो दोस्तों वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर, जो कि क्या थे? डाकू। क्या थे? डाकू। तो ऐसा माना जाता है कि क्या जो वाल्मीकि थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता के बेटे थे। किसके? ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता के पुत्र थे। ठीक है, किसके बेटे थे वो? ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता के बेटे जिन्होंने क्या रामायण की क्या की थी? रचना। अब पता चली ना, याद रहो ना हमेशा। चलो ठीक है, अब किताब पढ़ो जाओ। तो दोस्तों वही कुछ जानकार बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि कश्यप चरसनी के बेटे थे। उनको बचपन में एक भीलनी ने अपहरण कर दिया था उनका, इसलिए उनका जो पालन पोषण हुआ वो भील समाज में हुआ। और बचपन में वो एक डाकू थे, रत्नाकर डाकू। तो माना जाता है कि वो मतलब कि जो भी लूटपाट करते थे, डाकू थे तो लूटपाट करते थे और लूटपाट करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। तो उनको कुछ साधु संत मिले, तो उन्होंने कहा कि आप डाकू हैं, आप वो सामान क्यों लूटते हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा घर का पालन पोषण होता है और मेरा भी। तो उन साधुओं ने कहा कि आप घर जाके पूछना अपने पत्नी पिता से कि जो मैं चोरी करके लाता हूँ या लूट पाट करके लाता हूँ, क्या आप उससे खुश हैं? तो रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के घर गए और उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी अपने पिता से पूछा कि मैं जो आपको सामान लाता हूँ खाने पीने का, वो मैं लूट पाट करके लोगों को लूट के लाता हूँ, तो आप इस लूट पाट में मेरे भागीदार बनोगे? तो उसके पिता ने कहा कि बेटे का काम होता है कमाना, तो तुम कहीं से भी लाते हो तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। और बीबी ने भी ऐसा कहा। तो उस समय से रत्नाकर डाकू को पता चला कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसमें मेरे पिता और मेरी पत्नी का कोई सहयोग नहीं है, मतलब उनका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। जो भी करता हूँ उसका दंड मुझे ही भोगना पड़ेगा। उसी दिन से उन्होंने तपस्या की और वो एक बड़े महर्षि बन गए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के गुरु महर्षि देवर्षि नारद थे,
देव ऋषि नारद के कहने पे उन्होंने लूटपाट छोड़ी थी। और जो ऋषि थे जिन्होंने उनको बताया था कि आप पाप के भागीदार, अपने घर वालों को पूछ के आओ कि वो भी इस पाप के भागीदार हैं, तो देव ऋषि नारद ही थे, ऐसा माना जाता है। ये कई किसी भी वेदों में या उसमें नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और चंद्रमा इस दिन धरती के सबसे निकट होता है, ऐसा हिंदू पंचांग में है। कण पे आ जाए जिम्मे बेण बड़ो भाल है ना भारी नहीं होने। अच्छा दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ खेत दाल लेने के लिए, सारी दाल लेने के लिए। नीचे है खेत, नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारी दालें और हमारी माता जी अभी भी निकाली हैं। इसको मेरे को ले जाना है घर। दोस्तों, जो भी दालें मैं लेके आया, आधी यहाँ पर डालनी मैंने सुखाने के लिए, आधी वहाँ पर डाल रखी है। और इसके बाद मेरे को दोबारा जाना है खेत। कुछ दालें और बच गई है उस खेत में और थोड़ा घास लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को बनाना है खाना, कढ़ी चावल। दोस्तों, यहाँ पर रख दिया मैंने पक्षियों के लिए चावल। यहाँ पर है पक्षियाँ, अभी आएंगी चावल खा लेंगी। तो दोस्तों, इनके सर में देख से इतने जुए हैं इसलिए इनके सर में घुसे जा रहे हैं। लक्ष्मण रेखा घरेलू उपाय, घरेलू उपाय तो लक्ष्मण रेखा। और फोन के इतने कीड़े हैं, आता जाता कुछ नहीं है इनको। अब फोन चाहिए और टीवी चाहिए इनको, इसको और इसको। तो दोस्तों, इसमें रखे मैंने चावल और इसमें चाय बननी है खेत ले जाने के लिए अपनी माता श्री को। तो दोस्तों, इसमें रख दी है मैंने कढ़ी चूल्हे पे। तो दोस्तों, एक बज चुका है, कढ़ी चावल बन चुकी है। अब मेरे को कूटना है एक गेहूं की दाल, यहाँ पर है थोड़ा, यहाँ पर है। इसको कूटने के बाद फिर से मैं चलूँगा खेत की तरफ दालें लेने के लिए। दोस्तों, मैं हूँ अपने खेत में, दोबारा आ रखा मैं यहाँ खेत में ये वाली दाल लेने के लिए। और उसमें लेके आया अपनी माता जी को चाय, यहाँ पर बैठ के पी रही है। और हम यहाँ पर हम नोटा भी काटने बैठ गए, यहाँ पर काट रखा हमने। तो दोस्तों, ये लग रहा है मेरा सोटा, जैसे मैंने रख दिया 2 पुले घास। और ये है काली भट्ट, और उधर और ले रही मेरी मम्मी, और लेके आ रही है, इसके ऊपर यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, अंको देख सकते हैं आप, घास लेके चले गया ऊपर। दोस्तों, अभी बज चुके हैं 5 और मैं आया था अपनी गौशाला में। ये है पिन लेके और बाल्टी लेके रात को भैंस का दूध निकालने के लिए। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 7 और अभी काट रहा हूँ मैं सब्जी है करेले, मीठे करेले छिलने हैं और ये लौकी मिक्स बनाएंगे इनके आज। लौकी भी छिलनी है और इसमें आलू भी डालेंगे। हमारी माता जी अभी आलू लेके आई है। तो दोस्तों, इस वाले गैस में चढ़ा दी है दूध और इसमें बना रहा हूँ चाय। दोस्तों, अभी हम सब्जी बनाने गए तो हमारा नमक ही ख़त्म हो गया, इसलिए मेरे को अभी जाना पड़ेगा दुकान। 7:30 बज चुके हैं, 7:30 बजे जाऊँगा मैं अभी दुकान। वैसे तो खुली रहती है, शायद 9:30 बजे तक खुली रहती है, उनका घर भी वहीं पर है। अब चलता हूँ नमक लेने के लिए दुकान। फेटे यार गुन्नू, गुन्नू है दुकान में है नमक का पैकेट। दोस्तों, अभी बज चुके हैं 8:30 और खाना खाने के लिए मेरी माँ ने आवाज़ लगा दी है। तो चलते हैं फिर खाना खाने के लिए। और यहाँ पर हमारी चाची जी आज भी सोयाबीन बता रही है, डेली सोयाबीन बताने में है। चंद्रमा देख सकते हैं आप, आज बहुत बड़ा आर्क है चंद्रमा। दोस्तों, खाने में वही सब्जी जो मिक्स सब्जी बनाई थी और रोटी। और यहाँ पर देख सकते चूल्हे में हमने पानी रख दिया गर्म करने, ताकि हम रात के बर्तन धो सके। और हमारी माता जी अपने हाथ धो रही है।
परात में आटे वाले हाथ थाली भी। ओ भाई साहब, देख रहे हो तुम दोस्तों? अभी देख सकते हैं हमारी माता जी लिपाई पुताई कर रही है, क्योंकि हमारे ये वाला कमरा है जो हमारा किचन है वो मिट्टी का है। जैसे टाइलों में एकदम पोछा मारा जाता है, वैसे पहाड़ों में मिट्टी वाले मकानों में लाल मिट्टी और गाय के गोबर को मिक्स करके लिपाई पुताई की जाती है। बढ़िया लगता है। और हमारी माता जी देख सकते हैं आप, निरा खाना खाने के बाद करते हैं ताकि मिट्टी के मकान अच्छी चमक दे। देख सकते दीवारों पे भी कर रही है माता जी। हर हफ्ते में करते हैं हम ताकि बढ़िया चमक आए। कौन वो पुताई मेरी माता जी कह रही है ज्यादा पुताई तू ही करता है। और मैंने ऐसा बोला भी नहीं कि मैं करता हूँ, मैंने कहा मेरी माता जी करती है ज्यादा पुताई। देख सकते हो आप, ये कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है, ये देखो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पहाड़ों में हमारे गांव में हमारा क्या क्या काम चल रहा है, खेतों में कौन कौन से काम हो रहे हैं, हमारी पूरी दिनचर्या कैसी है। तो वो सब दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको। तो खाना पीना भी हो चुका है, इसके बाद करना है ब्लॉग का एडिटिंग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, पर अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चंद्रमा अपनी 64 कलाओं में इस दिन परिपूर्ण होता है।